हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेमिनी आपकी प्रिडिक्शन है जनवरी की। तो जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है, जो फोकस के लिए कार्ड आया है, वो 4 ऑफ सोर्स आया है। तो जो फोकस में आपके काम रहेगा या फिर जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस रहेगा वो है 4 ऑफ सोर्स। तो जो 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी होती है, आई थिंक वो ब्लेयर हो गया, लेट मी डू ओके ना। ओके, जो 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी होती है वो थोड़ी सी इस तरह की एनर्जी होती है जो 3 ऑफ सोर्स के बाद आती है। तो 3 ऑफ सोर्स की यहाँ पे जो तीनों तलवारें हैं यहाँ पे उल्टी लटकी हुई हैं, मतलब यहाँ पे फाइट फिनिश हो गया है। बट अभी जो पीरियड है वो हीलिंग का पीरियड चल रहा है आपका। 4 ऑफ सोर्स हीलिंग पीरियड की बात करता है। 4 ऑफ सोर्स एक अलग, मतलब उस विवाद से अलग हटकर कि मैं ये जो मेरे लाइफ में मैस चल रहा है उससे हटकर क्या मैं कर सकता हूँ या फिर क्या मेरे लिए हो सकता है। ठीक है, तो अपने लिए ही कुछ अच्छा सोचने का कार्ड होता है 4 ऑफ सोर्स। दैट्स वाई दिस इज़ माय फेवरेट कार्ड। अपने आप को अपने आप से जोड़ने का कार्ड होता है, और जब आप अपने आप को अपने आप से जोड़ते हैं तो ये नीचे जो गोल्डन सोर्ड देख रहे हैं ना आप, ये आपके आइडियाज़ हैं जो आपको इस सिचुएशन से बचा सकते थे पहले 3 ऑफ सोर्ड से, पर पहले शायद आपने ध्यान नहीं दिया। बट अब आप ध्यान दे रहे हैं। अब आप उस आइडिया को अपने अंदर या फिर आपके अब वो आप वो था कहीं ना कहीं आपको पता, बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। कि आपको पता था कि ये यहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आपको पता था शायद ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको पता था शायद ये लोग छोड़ने पड़ेंगे, आपको पता था शायद इन लोगों से कैसे निपटना चाहिए, बट आप वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, बट अब आप शायद उस जोन में चले गए हैं। ठीक है, तो आपको एक न्यू आइडिया मिला है, क्लिक मिला है, किक मिला है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। और शायद भगवान भी आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड होता है 4 ऑफ सोर्स की, ये इंसान हाथ जोड़कर प्रेयर कर रहा है और इस कलरफुल लाइफ की प्रेयर कर रहा है। ठीक है ना, इसकी लाइफ में कोई कलर नहीं है, सिर्फ येलो है, येलो है, येलो है। बट उसकी प्रेयर क्या है, इसके ड्रीम्स में क्या है, ये इस तरह की लाइफ है। तो एक मैनिफेस्टेशन की बात भी हो रही है इस कार्ड में। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड पर आते हैं कि आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए बड़ा अच्छा कार्ड आया है द डेविल। ऑब्वियसली डेविल को तो अवॉइड करना ही चाहिए। डेविल का जो कार्ड होता है उसे देखकर काफ़ी लोग डर जाएंगे, बट डेविल का कार्ड हार्ड वर्क का कार्ड भी होता है, एंडोरेंस का कार्ड भी होता है, क्योंकि एक कैप्रिकॉर्न का कार्ड होता है। बट यहाँ पर क्योंकि इट्स शोइंग इट्स नेगेटिव साइड, वो अपने नेगेटिव या फिर अपने डार्क जो ब्लैक कलर का जो ब्लैकनेस है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एडिक्शन से बच सकते हैं। यहाँ पे मुझे स्मोकिंग के एडिक्शंस की अभी अभी चैनलिंग हुई कि स्मोक सिगरेट वगैरह दिखा। ठीक है ना, उससे आपको थोड़ा सा बचना है। सेक्सुअल एडिक्शंस की बात हो सकती है, कोई भी एडिक्शंस है जिससे आपको बच के रहना है, दैट यू हैव टू अवॉइड। ओके, कोई भी एडिक्शंस यहाँ पे यहाँ पे छोटे नॉलेज की भी बात हो सकती है कि कुछ जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो पर्सन है डेविल, ये कितने छोटे से क्यूब पे बैठा हुआ है और उसका साइज़ कितना बड़ा है, तो वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे हाफ नॉलेज की भी बात हो सकती है कि कोई भी काम आप शुरू करें वो हाफ नॉलेज से ना शुरू करें, या फिर कोई भी पढ़ाई, हाँ, और कोई भी स्टडी आप बीच में ना छोड़ें। अगर आप ऐसा कुछ ड्रॉप करने का सोच रहे हैं कि इसको छोड़कर मैं बिज़नेस कर लेता हूँ, या कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तो वो ना सोचें, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है ना, कोई भी काम करें उसकी डीप नॉलेज के साथ काम करें। तो ये आपके लिए एक मैसेज आया है अभी अभी। उसके बाद आपके ब्लेसिंग में बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग कार्ड आए हैं। ब्लेसिंग में आया है आपका फिर दोबारा से एस ऑफ सॉर्ड्स। और ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे जो स्वॉर्ड है वो अब अपने हाथ में पकड़ ली है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये चीज़ आपके पास पहले से थी, ये आइडिया, ये हुनर, ये इंटेलेक्चुअल, ये आईक्यू, ये शार्पनेस ऑफ माइंड आपके अंदर पहले से थी, बट कहीं ना कहीं आपने छुपा रखी थी। आपकी जो सर्कमस्टांसिस थे उसकी वजह से वो चीज़ आपके अंदर उभर कर नहीं आ रही थी। बट अब सर्कमस्टांसिस अनुकूल हो गए हैं तो आपकी वो चीज़ भी बाहर निकल के आ गई है। और उसके साथ जो चैलेंजेस में आया है वो आया है एस ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल बहुत अच्छा है आपके अंदर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। जनवरी में अगर आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एस ऑफ सोर्स भी है और एस ऑफ वांड्स भी है, तो जो भी
मतलब दोनों चीज़ें आपके पास होंगी। आपके पास आइडिया होगा, आपके पास एनर्जी होगी उस आइडिया को हकीकत में तब्दील करने के लिए, क्योंकि सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता अगर आपके पास एनर्जी नहीं हो। एनर्जी का मतलब, मेरा मतलब है कि फिज़िकल एनर्जी और फाइनेंशियल एनर्जी, मनी की एनर्जी दोनों आपके पास है कि आप इस आइडिया को एक हकीकत में रूप दे सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें आपके पास आने वाली हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद जब ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। उसके लिए आई है आपके लिए एम्परस। तो एम्परस तो सबसे अच्छी एनर्जी होती है। दैट्स माय ब्यूटीफुल कार्ड, यू नो, दिस इज़ माय अल्टीमेट एंड मतलब मेरे लिए ये मतलब एक इंसान जो ह्यूमन पोटेंशियल को आप एक एक तो ये एम्प्रेस कार्ड और एक एम्परर कार्ड, मतलब इस तरह के कार्ड्स हैं जहाँ आपको ये बताते हैं कि ह्यूमन पोटेंशियल को आपने बिल्कुल रीच कर लिया है। जो आपका ह्यूमन पोटेंशियल है उसको रीच करने की स्थिति में आप हैं या फिर आप करने वाले हैं, ठीक है ना। तो रीच योर हाईएस्ट पोटेंशियल, तो ये वाला कार्ड जो होता है एम्प्रेस कार्ड दिखाता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को दिखाता है, क्योंकि एक नेचर्स के साथ आपके कनेक्शन को दिखाता है। क्योंकि आप जो भी करेंगे आज मतलब आपके अंदर अब कोई भय, क्रोध, वासना या इस तरह के जो ट्रिगर्स जो थे जिसकी वजह से हम वो काम करते थे, वो सब नहीं रहा। अब आप जो भी करेंगे वो प्योर हार्टेड एंड विद योर सोल पर्पस के हिसाब से होगा, कि ऐसा नहीं किसी ने आपको डराया है या मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, किसी और ने कह दिया तो आपने करना शुरू कर दिया। इट वॉज समथिंग दैट्स योर चॉइस एंड यू आर द रूलर ऑफ योर लाइफ। मतलब ये एनर्जी आ रही है आपके पास जेमिनी इन द मंथ्स ऑफ जनवरी, और मैं चाहती हूँ कि इस एनर्जी को आप पूरी तरह से यूटिलाइज करें, क्योंकि ऐसी एनर्जी, इस तरह के कार्ड्स बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। आई थिंक मैं डेढ़ एक साल से आई एम डूइंग द टैरो रीडिंग ऑन द यूट्यूब, ओके। तो इस तरह के कार्ड्स बहुत मुश्किल से निकलते हैं, तो प्लीज़ आप इस जनवरी के महीने को बिल्कुल अपने लिए इस्तेमाल करें। अब आपके एंजेलिक गाइडेंस निकाल लेते हैं, ओके। तो चलिए शफल करते हैं, आपके लिए एक एंजेलिक गाइडेंस निकालते हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉर जर्मनी। थैंक यू। एंड आप में से कोई अगर पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो उसके सारे जो डिटेल्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। आप व्हाट्सएप या ईमेल आईडी से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, ओ ओके, देखिए, जब कार्ड्स अच्छे होते हैं एंसेस्टर से भी अच्छे कार्ड्स आते हैं। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, और जो दूसरा कार्ड आ रहा है सियर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी शेडिंग हो रही है ओल्ड स्किन की, जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी। और बैक ऑफ द डेक अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे हाई प्रिस्ट है और वहाँ पे हाई एम्प्रेस थी और यहाँ पे सियर है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी में है वो ज़बरदस्त निखार आ रहा है जर्मनी। और ये कोई और ये वाला जो इस तरह का जो अगर चेंज आ रहा है तो ये कोई एक आध महीने का चेंज नहीं हो सकता कि सडनली जनवरी में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए आपने काफ़ी प्रिपरेशन करी है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसका फल आपको जनवरी में मिल रहा है, क्योंकि सडनली ऐसा नहीं है कार्ड्स आ सकते, ठीक है ना। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर में जर्मनी वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए लव और ईगल से आपके लिए एक कार्ड्स निकाल लेते हैं। इन कार्ड्स के बारे में मैं मतलब वही रीइंफोर्स करा है इस दोनों कार्ड्स ने, जो मैं आपको शायद बता चुकी हूँ। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, यहाँ पे एक एम्प्रेस की एनर्जी है, फिर दोबारा से एंड शेड ओल्ड स्किन, यहाँ पे शेडिंग हो रही है ओल्ड स्किन की, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बातें सिर्फ उन्हीं को ही है, फिर दोबारा से कार्ड्स रीइंफोर्स कर रहे हैं, ओके। तो लेट्स सी लव ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आया है आपकी लव लाइफ के प्रति। आपका जनवरी में किस तरह का नज़रिया रहने वाला है, या फिर आपको क्या जानने की ज़रूरत है जनवरी, ओके। व्हाट वुड लव व्हाट वुड लव डू, ओके, व्हाट वुड लव डू। Do you know why it's so easy for us in the unseen to quickly pinpoint your whereabouts? You leave behind footprints of love.
द यूनिवर्स, ठीक है। तो व्हाट वुड लव डू, जब ये वाला कार्ड होता है ना, जब यहाँ पे ये ये वाली वाइब्रेशन वाला कार्ड आता है, व्हाट वुड लव टू, और जब मैं इसके पीछे पढ़ती हूँ कि आपको जो प्यार होता है वो आपको ढूंढ ही लेता है आपकी सुगंध से, ठीक है। तो व्हाट्स सो इजी फॉर अस इन द अनसीन टू क्विकली पिन पॉइंट योर वेयर अबाउट यू लीव बिहाइंड फुटप्रिंट्स ऑफ लव। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पुण्य कर्मों का, मैं जब ये वाला कार्ड्स आता है तो मैं काफ़ी कुछ ये कहती हूँ लोगों से कि यहाँ पे आपके पुण्य कर्मों का, आपका फल का जो फसल आपने बोई थी उसका ट्रिपिंग टाइम आ गया, हार्वेस्ट का टाइम आ गया है आपके, ठीक है ना। तो ये जो हार्वेस्ट है अब आपको मिलने का टाइम है जनवरी में। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे आपके प्लैनेटरी आपके जो नक्षत्र हैं, आपके जो ग्रह हैं, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहे हैं जनवरी। और ख़ास तौर पे जो लोग जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, ये उनके साथ तो बिल्कुल बिल्कुल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उन लोगों की एनर्जी ज़्यादा काउच करूँगी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है ऐसा साचा टैरो को, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए डेफ़िनेटली जनवरी का महीना काफ़ी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और प्लीज़ कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी और आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। आई विल बी हैप्पी टू नो एंड आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू, ओके। तो ये तो थी रीडिंग जेमिनी की, आई होप आप इंजॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बाय।